प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सात्विक भोजन। सात्विक भोजन और सात्विक विचार, इन दोनों का संबंध अनादि काल से अर्थात प्राचीन काल से हमारे देश में है। सात्विक भोजन कैसा हो, एक विशेष प्रकार का भोजन है जो कि हमारे विचारों या हमारे मानसिक स्तर को भी एक प्रकार से शरीर के साथ साथ वो ऊर्जा देता है, जिससे उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो आप ये जानें कि सात्विक भोजन और सात्विक विचार दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जिस प्रकार पिछले कुछ सालों से हम ऐसे खान पान अपनी जीवन शैली में हम ला चुके हैं जिसे हम तामसिक या राजसिक भोजन कहते हैं, और कई प्रकार से अपने शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर बहुत रोगों की उत्पत्ति हो चुकी है, अर्थात हम जीवन शैली संबंधित रोगों से ग्रस्त भी हो गए हैं। जिस प्रकार कुछ दिन पहले वर्ल्ड लीवर डे अर्थात विश्व जिगर दिवस मनाया गया, उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि जिगर या लीवर हमारा किन कारणों से बीमार रोगग्रस्त होता है, उस पर ध्यान दिया गया। क्या हम उन चीज़ों से बच सकते हैं, चाहे वो हमारी जीवन शैली संबंधित आदतों से हो या यूं कहें हमारे खान पान संबंधित भी। इस प्रकार की जो चलन अब हमें देखने को मिलती है और हमारे मार्केट के अलावा और हमारे घरों तक भी आ चुका है, या यूं कहें कि सारांश में यूं कहें कि हम लोगों ने नई जीवन पद्धति जो खान पान से लेके अपनी विचार शक्ति है, उन सबको अपना लिया है, तो हम बहुत सारे रोगों से बीमार पड़ रहे हैं। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि जब लीवर खराब होता है, जिगर खराब होता है, तो शरीर के अंदर कुछ प्रकार की ऐसी एनर्जी आती है जिससे हमारे शरीर के अंदर वजन का बढ़ना, ब्लड शुगर का होना, हमारा हार्ट जो है उससे संबंधित ब्लड प्रेशर का होना, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि कैंसर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सब हमारे खान पान और दिनचर्या से संबंधित हैं, जो कि लीवर को, हमारे जिगर को प्रभावित करते हैं। रही बात है इतिहास की, मैंने आपको संक्षिप्त बताया कि हमारा जो सात्विक भोजन है वो हमारे विचारों से भी संबंधित है। अब ये सात्विक भोजन है क्या, सात्विक विचार हैं क्या? सात्विक विचार वो हैं जो जीवन को चलाने में मदद करते हैं। कैसा चलाने में मदद करते हैं? जिससे खुद भी उनका मन शांत रहता है और दूसरे को भी किसी प्रकार का गुस्सा या उत्कलेश नहीं होता। ऐसा जो सादा जीवन है वो आदर्श स्थापित करता है। बल्कि खाने के मामले में ये भी ध्यान रखा जाता है, जो केवल प्रकृति से मिलने वाला भोजन है, चाहे उसमें सब्जियां हों, चाहे उसमें फल हों, इसके अलावा शहद हो या नवाया दूध यानी कि ताज़ा दूध जिसको हम बोलते हैं वो हो। लेकिन सब्जियों में कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे प्याज है, लहसुन है, इसका उपयोग ना किया जाता है, क्योंकि ये सब तामसिक शरीर के अंदर एक प्रकार का गुस्सा लाती हैं। तो ऐसे भोजन का लेना सात्विक भोजन में एक प्रकार से नहीं लेने के लिए उस पर जोर दिया गया है। सात्विक भोजन, जैसे मैंने आपको बताया, जो कुछ चीज़ें प्रकृति से मिलने वाली हैं, पर कुछ चीज़ें हम अपनी स्वाद की दृष्टि से, यदि हम अपनी मनमर्जी से, बेमेल से, मौसम के ना होने पर भी ऐसी चीज़ों को हम जोड़ लेते हैं, तो असात्विक या प्रकृति से मिला हुआ अच्छा जो हमारा भोजन है वो भी एक प्रकार से दूषित हो जाता है। जैसे मसालेदार चीज़ें, घी तेल में बनी हुई चीज़ें, मद्य है या मांसाहारी भोजन है या गर्म किया हुआ भोजन है या बासी भोजन है या कुछ बेमेल की चीज़ें मिलाई जाती हैं, वे सब तामसिक और राजसिक भोजन की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, जिससे कि जो सात्विक भोजन है वो भी खराब हो जाता है। यदि हम खाली सात्विक भोजन के बारे में बात करें, जिस प्रकार हमारे प्राचीन काल से, चाहे वो ऋषि मुनि जिनको बोलते थे या विचारक बोलते थे, चाहे वो राजा के दरबार में विचार देते थे अपने, ऐसे ही जो विद्वान लोग होते थे
अब हम ये करें कि अपनी बुद्धि को मजबूत करने के लिए, अपनी याददाश्त को अच्छा बनाने के लिए आज के प्रशासक या ब्यूरोक्रेट जिसको हम बोलते हैं, या ऐसे लोग जो बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि जिनको बुद्धिजीवी लोग भी कहा जाता है, चाहे वो वकील हों, डॉक्टर हों, आर्किटेक्ट हों, सीए हों, अध्यापक हों, जो सब इस प्रकार से अपनी जो बुद्धि है उसको, उनकी आवश्यकता ज़्यादा है ताकि वो अपने जीवन में अपना तो भला करें ही, साथ में समाज में जो उनका उत्तरदायित्व है वो भी सही से निभाएं। तो आप ये जानिए कि जो जीवन शैली में प्रयोग होने वाला जो आहार है वो एक दूसरे के आपस में आप विचार रखते हैं, तर्कसंगत हैं और आपस में उनका मेल है। तो मैं ये कहूँगा सात्विक भोजन में आप इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको पर्याप्त एनर्जी मिले, ज़्यादा नहीं पर्याप्त, ताकि आपका जो वजन है वो भी नियंत्रित रहे। आपके शरीर के अंदर हर अंग में से जो है टॉक्सिन्स हैं वो निकलते रहें। टॉक्सिन निकलेंगे तो नयापन उसमें आएगा। एक प्रकार से उन अंगों का नयापन होने से पर्याप्त उसमें एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर अच्छा चलता है। ऐसे ही नए अंगों के होने से हमारे जो माइंड के सेल्स हैं, जिनको न्यूरॉन्स भी हम कहते हैं, उनमें भी एक प्रकार की ऊर्जा रहती है, नयापन रहता है। ये इसीलिए कहा गया है जो लोग प्राकृतिक रूप में ऐसा भोजन करते हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो रोग आजकल आम हो गए हैं, आज से 50 या 100 साल पहले ऐसे रोगों का नाम सुनना बहुत कम था। ऐसे रोग कम हुआ करते थे, शायद तभी शायद लोग बीमार कम हुआ करते थे। तो मेरा ये कहना है, क्यों ना हम जिस प्रकार से हम अपने बीमारियों पे खर्चा करते हैं, परेशान होते हैं, दुख सहते हैं, क्यों ना हम इस प्रकार का भोजन करें जो कि हमारे लिए उत्तम हो, हमारे शरीर पे उसका कष्ट कम हो, हमारी दिनचर्याएं प्रभावित कम हो। हम जीवन शैली इस प्रकार का अपना जीवन शैली का हम सही मानों में अपनाएं जो कि हमारे शरीर के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छी रहे, आपस में संतुलन हो, हम हर प्रकार से खुश रहें, मन शांत रहे। आपस में तालमेल होने से हम जब अपना ध्यान रखेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत ही अनुकूल रहेगा। जब अनुकूल रहेगा तो हमें किसी भी प्रकार का दूसरे से ना हम उसको कष्ट देंगे, ना वो हमसे प्रभावित होगा। तो मैं ये कहूँगा सात्विक भोजन के लिए आप ऐसा जीवन शैली को अपनाएं जो कि बिल्कुल प्राकृतिक खाना हो। उन चीज़ों से जिससे शरीर को नुकसान हो रहा है, हमारे मानसिक स्तर को प्रभावित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनसे हम बचें, सात्विक आहार लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने अवश्य ही एक बात सुनी होगी, पहले ये कहा जाता था, कहने को तो अभी भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में उनका प्रयोग कर रहे हैं, कहते थे जो दिन में एक बार भोजन करता है वो योगी है, जो 2 बार भोजन करता है वो भोगी है, और जो 3 बार भोजन करता है वो रोगी है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियों में जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, वहाँ भी हमें खाने को वो तामसिक, बहुत मसालेदार या मांसाहारी भोजन जिसके अंदर बहुत मसाले होते हैं या बहुत सारा तेल होता है, चाहे पैकेज फूड का हो, ये सब चीज़ें, या फास्ट फूड का हो, ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती। हाँ, साधारण खाना मिलता है ताकि हम रोगों को के होने वाले जो प्रभाव है उसको हम धीरे धीरे कम कर लेते हैं और हमें अच्छी प्रकार की ऊर्जा उस खाने से, उस भोजन से मिलती है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, हमेशा ये बात याद रखें कि सात्विक भोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। कभी कभार यदि लेना भी पड़ता है उसमें भी आप ध्यान रखें कि बेमेल की चीज़ें ना खाई जाएँ, समय का ध्यान रखा जाए, किस समय में ज़्यादा खाना खा सकते हैं, किस समय में कम। और साथ ही ये ध्यान दें कि जो बिना मौसम की चीज़ें हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं, बार बार गर्म की हुई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों से आप बचें और अपने आप को हमेशा ही स्वस्थ रखें। धन्यवाद।